गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने टॉपिक्स कवर किए थे कि कैसे लिखते हैं बिजनेस लेटर को। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स में आएगा इंक्वायरी, किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना, ऑर्डर करना, रिफ्यूज़ल, कोई चीज़ प्रोडक्ट हमने मंगवाया है उसको रिफ्यूज़ करना, आपको नहीं पसंद आया तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस, कोई चीज़ आपने मंगवाई थी वो आपने एक्सेप्ट की है उसके लिए। नेक्स्ट इज़ कोटेशन मीन प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं वो आप मंगवा लेते हो डिफरेंट कंपनी से, फिर आप देखते हो जो आपको सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग आप फिर ऑर्डर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉलोअप और कैंसिलेशन, कोई आपने ऑर्डर किया था उसको या तो आपने ख़रीदना है तो आप फॉलोअप करोगे, नहीं तो आप कैंसिलेशन करोगे। नेक्स्ट इज़ कंप्लाइंस, कोई चीज़ के बारे में कंप्लाई करना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मीटिंग है या कुछ भी ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कंप्लेंट्स, क्लेम, एडजस्टमेंट, कोई चीज़ आपकी ख़राब हो गई है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपने कंपनी से कोई सामान मंगवाया था, वो रास्ते में जाते जाते ख़राब हो गया तो आप क्लेम मांग सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट, देन इज कलेक्शन, एजेंसी, सेल्स लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है कि गुड न्यूज़ लेटर्स कैसी होती हैं, उसमें आप जो मेन आइडिया होता है, जो गुड न्यूज़ होती है उसको आप ओपनिंग में लिखते हो, मिडल में आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हो, जो रीडर को बेनिफिट हो रहा है उससे उसको भी एक्सप्लेन करते हो, सारा बैकग्राउंड बताते हो, और जब आप एंड करते हो तो आप कंपनी की कुछ गुडविल के बेसिस पे एंड करते हो, और फिर आप नीचे एक अच्छा सा मैसेज जैसे लिखते हो, पॉजिटिव फ्रेंडली सा, दैट लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, बेस्ट विशेस, थैंकिंग यू, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या कुछ मोटिवेशनल लिख देते हो। अब एग्जाम्पल्स ऑफ गुड न्यूज़ लेटर्स क्या है? प्रूविंग क्रेडिट, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस लेटर, समरीज, एडजस्टमेंट, ट्रांसमिशंस, अनाउंसमेंट, गुडविल मैसेजेस, थैंक यू नोट्स, ओके। आगे है बैड न्यूज़ लेटर्स। बैड न्यूज़ लेटर्स में क्या आएगा? जैसे कोई बैड न्यूज़ है, कोई लॉस हुआ है कंपनी को, ठीक है, तो वो भी अब आपको बताना तो पड़ेगा ना, जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो उसको आप कैसे बताओगे? है चाहे वो गुड बैड न्यूज़ ही, बट आपको उसको भी थोड़ा पॉजिटिवली बताना है। उसमें आप वो चीज़ लिखोगे जो रीडर के इंटरेस्ट की है। उसके बाद आप उन्हें बोलोगे कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम इस प्रॉब्लम में हैं, ठीक है। और अगर कोई छोटी सी गुड न्यूज़ भी है वो भी साथ में दे दो, बट उनको बोलो कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम आगे से अच्छा करेंगे परफॉर्म। नेक्स्ट इज मिडल में आप क्या करोगे? जो नेगेटिव पॉइंट है भी उसको भी आपने पॉजिटिवली शो करना है। जैसे अब ये लॉकडाउन है ना, तो बिजनेसेस को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप इस लॉकडाउन को भी पॉजिटिवली शो करोगे कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर लेंगे, या उनको सॉल्यूशंस बताओगे, सजेशंस दोगे। एंड जब हम करेंगे तो वो भी हम फ्रेंडली ही करेंगे, दैट वी होप दैट यू विल कोऑपरेट विद अस एंड वी विल डू गुड फर्दर, ऐसे करके कुछ, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? रिफ्यूजिंग क्रेडिट, आप क्रेडिट के लिए मना कर रहे हो। नेक्स्ट इज रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स ऑन क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है, वो आपसे क्लेम मांगता है, उसका जो सामान है वो डिलीवर करते वक्त ख़राब हो गया, तो वो तो क्लेम मांगेगा ही, बट आपके पास है ही नहीं पैसे कि आप क्लेम दे पाओ, तो आप उनको बोल दोगे कि हम नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे से ऑर्डर करोगे तो हम कुछ गिफ्ट दे देंगे या डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है, कुछ ऐसा।
या आंसरिंग नॉन सेल रिलेटेड इंक्वायरीज, डिक्लाइनिंग इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर फेवर्स, अनाउंसिंग अ बैड न्यूज़ अबाउट प्राइजेज और सर्विसेज, रिजेक्शन लेटर्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। अप्लाई 7 C's इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी हमें 7 C's अप्लाई करने हैं। कंप्लीटनेस, इसका मतलब है कि जो जैसे कंप्लीट होनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम लिख रहे हैं, उसमें उसके प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कॉस्ट, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड और अच्छे से लिखा होना चाहिए। कंसाइज, हमें टू द पॉइंट बात करनी है, हमें बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना। कंसिडरेशन, हमें खुद की अकेले की बात नहीं करनी, हमें पूरी कंपनी को साथ लेके चलना है, ठीक है। देन इज कंक्रीटनेस, हमें फैक्ट एंड फिगर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लैरिटी, हमें वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो रीडर को भी समझ लग जाए फर्स्ट रीडिंग में, उनको भी क्लैरिटी हो। कर्टसी, कर्टसी मीन्स हमें पोलाइट रहना है, अच्छे से बात करनी है। करेक्टनेस, जो भी हो हमें सही लैंग्वेज यूज़ करनी है, ग्रामर देखनी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने हैं, एवरीथिंग हमने सब कुछ देखना है, किस तरीके से लिखा गया है, राइटिंग मैकेनिक्स, और फिर उसको डबल चेक करना है। अब स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, उसमें है वी आर या आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट। कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमने देनी है तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर किसी ने कोई पहले भी एप्लीकेशन या लेटर भेजी हुई है तो उसको रेफ़र करेंगे कि थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ दिस डेट, थैंक यू फॉर योर लेटर रिगार्डिंग दैट, या फिर विद रेफरेंस टू आवर टेलीफोन, ऐसे करके। मेकिंग अ रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई वुड बी हेल्पफुल इफ़ यू कुड सेंड अस, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। हेल्प में भी आप ये यूज़ कर सकते हो, तो ये आप एक बार ही देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट टिप इज़ कि जो आपने मैसेज है उसको एक बार ही रिवाइज करना है, उसको एडिट करना है, रीअरेंज करना है अगर आपको लग रहा है तो। वैसे ट्राई कि फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से लिखो। नेक्स्ट इज़ मेंटेन प्रॉपर मार्जिन्स, प्रॉपर मार्जिन्स रखने हैं लिखने वक्त। फॉन्ट साइज, स्टाइल, सब कुछ अकॉर्डिंगली चूज़ करना है, कलर भी फॉन्ट का। देन स्ट्राइक द राइट टोन, हमें प्रोफेशनल रहना है, ब्रीफ रहना है, ये नहीं है कि रूड होना है, हमें प्यार से ही बात करनी है बट बात कम करनी है, ओके। नेक्स्ट इज अच्छी क्वालिटी का पेन यूज़ करना है सिग्नेचर्स के लिए। देन जो लेटर है उसको अच्छे से फोल्ड करके एनवेलप में डालना है, नीटली प्रिंट करना है या लिखना है। फिर रिटर्न एड्रेस और रिसिप्टेंट एड्रेस दोनों अच्छे से लिखने हैं। आई होप आपको ये समझ लग गया हो। अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो। थैंक यू सो मच।